मतलब तिलक लगाना इतना बढ़िया, पहले तो कहते थे भगवान का बंदा है, आस्था प्रेरित है, अब ये सीधा कहते हैं भाई इसने तिलक लगा रखा है, जहाँ भगवा डर रखा है, ये मोदी के सपोर्टर है। भाई 15 लाख के चक्कर में ये पागल हो रहा है मोदी के सपने में। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोदी ने कुछ किया है तो ये देश की राजधानी है। मोदी के किए हुए काम ही देश की राजधानी के 4 काम करवा दे। मोदी जी ने इस राजधानी में 4 काम किए हैं। इनको ये था सरकार कांग्रेस की रहनी चाहिए थी, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला करती, चाहे सड़कें टूटी होती, चाहे गलियों, ये कहते हैं दिल्ली की, दिल्ली में आपने 2004 के बाद भाजपा को चांस नहीं दिया, राज्य सरकार में कांग्रेस आई, आप आई, आज गली की सड़कों की सीवर लाइन की हालत इनसे पूछ लो, अगर ये दिल्ली के मूल निवासी है नहीं बताएंगे। गद्दावर घूम रहे हैं कि मोदी को, अरे मोदी हट भी जाए उसके बाद तुम क्या कर लोगे बताओ, कौन सा तुम्हारे पास चेहरा है जिसको मोदी के बराबर तुम प्रधानमंत्री में खड़ा करोगे। एजुकेशन पढ़ने आते हैं, एम्स में इलाज कराने आते हैं। राजीव गांधी का दिया हुआ एम्स है, जहां मोदी का दिया हुआ एम्स, वहां तो मशीनें नहीं, दवाइयां नहीं। तो भाई प्रॉपर काम करो ना, करके दिखाओ ना। आरक्षण के ही तय ही देश का प्रधानमंत्री बना है, नहीं तो कोई ताकत नहीं होती अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को तो मानते हैं, लेकिन क्या उनकी मानते हैं, इनसे पूछिए। प्रूफ दिखा दे। 10 लाख रुपए दूंगा इनको मैं, अगर बेच दिया 10 लाख रुपए दूं, क्या ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 10 लाख रुपए तुम्हें दूंगा। बढ़िया मौका है 10 लाख कमाने का। हमें भी ऐसी महंगी कमीज बताओ कहाँ पे मिलती है, बड़ी सुंदर कमीज है, मुझे तो अच्छी लगती है भाई, मैं तो आपके कपड़े की भी दाद देता हूँ। और मुझे तो बड़ा दुख हुआ है, ये भैया ये जरूर डालना TNN वालों। हाफिज सईद का क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? हाफिज सईद का कुछ हुआ है? वो हो गया जो होना था। मोए 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 हाफिज सईद का मोए मोए हो गया। अज्ञात हमलावरों ने मोदी के आने के बाद और योगी के आने के बाद विशेष सूत्र और अज्ञात हमलावर मोए मोए चेंज कर दिया आपने दीपक जी। डोंट डिस्टर्ब मी, रुक जाओ भाई साहब, ये साइलेंट मोड में होता है। अयोध्या, काशी, मथुरा, तेजो महल, आए हाय तुम्हारे तो पिछवाड़े में बवासीर हो जाएगी अब। एक चिरकुटो, अगर तुमने गलती से कभी पतंजलि की दवाई खाई है या आयुर्वेद खाया है, आए हाय तुम्हारा तो मोए मोए हो गया होगा। मूत्र का जब पिछवाड़े में बवासीर होती है ना, तो इनको भी बाबा रामदेव ही मिलता है। ये कि सनातन एकजुट हो गए राम मंदिर की वजह से, क्या लग रहा है? बिल्कुल सत्य वचन बात कही भैया ने, बिल्कुल एकजुट हो गया। आज पता चल रहा है कि इस भारत में हिंदुस्तान के अंदर सनातनी और हिंदू भी थे, जो अब जागे हैं, जो अपनी आवाज निकालना सीखे हैं, आज तिलक लगाते हुए शर्माते नहीं है। और तिलक लगाना जब से हिंदुओं ने शुरू किया है, तो विपक्षियों की हालत ऐसी है कि अगर वो मोदी जी के कार्य को लेकर के उनकी थोड़ी तारीफ कर देते हैं, तो ये उनको कहते हैं जी ये तो मोदी के बंदे हैं। मतलब तिलक लगाना इतना बढ़िया, पहले तो कहते थे भगवान का बंदा है, आस्था प्रेरित है, अब ये सीधा कहते हैं भाई इसने तिलक लगा रखा है, जहाँ भगवा डर रखा है, ये मोदी के सपोर्टर है। अरे मोदी के सपोर्टर क्यों होंगे, हम अपने इष्ट के सपोर्टर हैं, उसको मानने वाले महादेव के भक्त हैं हम। तो मोदी का साथ इसलिए देते हैं कि उसने बताया कि तुम भी हो इसका पार्ट भारत का, जाग जाओ। आज तो एक राम मंदिर का मुद्दा चला रहा है जिसमें सैकड़ों लोगों की शहादतें हो गई, संघर्ष करने पड़े, अब जाग जाओ। जागे तो उसका परिणाम देखने को क्या मिलता है, एक मुश्त होकर के मोदी को जिता रहे हैं, 14 लेन के एक्सप्रेसवे भी देख रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनें देख रहे हैं, सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब देख रहे हैं। जो आइटम बम फोड़ने की औकात दिखाता था, आज बिजली बम फोड़ने की पाकिस्तान की औकात नहीं है, उसको भी देख रहे हैं। आज सेना को पत्थरबाज गायब, जम्मू से कश्मीर तक जहां बस तक नहीं चलती थी, स्कूटर रिक्शा तो छोड़ दो, इतने आतंकवादी हमले होते थे, वहां जम्मू से कश्मीर तक ट्रेनें दौड़ा दी मोदी सरकार ने। तो ये जो कार्यकाल उन्होंने दिखाया है ना, मंदिर तो हमारी आस्था का प्रतीक था, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन उसी के बाद एक जगह है हरिद्वार, जहां सुख और दुख दोनों में बंदा जाना पसंद करता है, उसको 8-8 घंटे का सफर को मात्र 2.5 घंटे का कर दिया, तो क्यों ना तारीफ करें। आज ये लद्दाख घूम करके आते हैं, राहुल गांधी जी बाइक राइडिंग करते हैं, 2 शब्द नहीं बोलते कि भाई नितिन गडकरी जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो लद्दाख की सड़कें इतनी बढ़िया कर दी, वहां मुझे बाइक राइडिंग करने में मजा आया। आज तक इनके परिवार का कोई नहीं गया। ठीक है जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए भाई साहब का थोड़ा सा दिमाग है ना, वो 15 लाख रुपए जो जुर्म लेगा, जो आइटम बम आया था इसके दिमाग में, भाई 15 लाख के चक्कर में ये पागल हो रहा है मोदी के सपने में। ऐसा कुछ नहीं है। शरफ कुल मिला के बात यह है, देश का कोई भी प्रधानमंत्री बना है जब से आज तक, किसी ने थोड़ा काम किया हो, किसी ने ज्यादा किया हो। हम मोदी के विरोधी नहीं है, हम मोदी का अपमान नहीं करते, हम देश के हित में बात करते, देश के नागरिक की
हिस्सेदारी की में बात करते हैं। अगर मोदी ने कुछ किया है तो ये देश की राजधानी है। मोदी के किए हुए काम ही देश की राजधानी के 4 काम करवा दे। मोदी जी ने इस राजधानी में 4 काम किए हैं। आप जो यहाँ खड़े हो ये सब कांग्रेस की ही देन है, शीला की ही देन है। शीला इस देश की 15 साल मुख्यमंत्री रही। जब आप लोगों ने ये देखना चाहिए था इसमें कितना विकास हुआ। क्या इस केंद्र सरकार ने, क्या दिल्ली राजधानी के प्रति क्या भेदभाव है? यहाँ क्यों विकास नहीं हो रहे? यहाँ क्यों पेड़ पौधे नहीं लग रहे? यहाँ क्यों जन सुविधा नहीं हो रही? आप बताइए मुझे। सर इनके हिसाब से शीला दीक्षित जी 3 बार की मुख्यमंत्री रही थी दिल्ली के। 15 साल के विकास दिखा रहे हैं। ये इन्होंने हाईवे बनाए। उसके बाद 9 साल से केजरीवाल जी हैं। क्या विकास हो गया जो ये कहते हैं मोदी जी? सुन लीजिए, वो बंदे ने 60,000 करोड़ जल बोर्ड को घाटे में दे दिया, डीटीसी को घाटे में दे दिया। और जब इलेक्ट्रिक बस से यही सेंटर की गवर्नमेंट राज्य सरकार को दे रही है, जो चल रही है, जिसका श्रेय केजरीवाल जी दे रहे हैं, वो नहीं दिखेगा। आज भारत के अंदर मंडपम बना प्रगति मैदान के अंदर विश्व स्तर का। जिसने इस मंडपम की छवि देखेंगे ना आसपास के एरिया की, आपको लगेगा ही नहीं आप इंडिया में हैं, आपको लगेगा किसी फॉरेन कंट्री के अंदर है। वो चीज नहीं दिखेगी। ये वो बहरूपी हैं जिन्होंने रेत में से सुई ढूंढ के भी ना मोदी को बदनाम करना है। आज इसी जगह पे बम फट रहे थे। दिल्ली शहर की जो बात करते हैं ना, सेंटर ने क्या किया? इस जगह को छोड़िए, पिक्चर हॉल चले जाइए, किसी भी कोने में चलिए, बम फटने की खबरें आती थी। आज बम फट रही है। यहाँ अनाउंसमेंट थी, भैया बच के रहना, बम हो सकता है, भीड़ भड़के में ना जाए, बम हो सकता है। परिवार वाले लोग दिवाली दशहरे मेले जैसा इनका जो भीड़ वाला दिन होता था, घर से नहीं निकालते थे बच्चों को। आज डंके की चोट पे यहाँ खड़े हैं, वो देखिए न्यूज रिपोर्टर तक के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, हर एक मेले लग रहे हैं, सब कुछ हो रही है। वो देखने को उसकी तारीफ नहीं है कि मोदी कार्यकाल में ये बंद हुआ। इनको ये था सरकार कांग्रेस की रहनी चाहिए थी, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला करती, चाहे सड़कें टूटी होती, चाहे गलियों। ये कहते हैं दिल्ली की, दिल्ली में आपने 2004 के बाद भाजपा को चांस नहीं दिया। राज्य सरकार में कांग्रेस आई, आप आई। आज गली की सड़कों की सीवर लाइन की हालत इनसे पूछ लो, अगर ये दिल्ली के मूल निवासी है, नहीं बताएंगे। ये इन लोगों को क्या है कि मोदी को कैसे, जो विपक्ष का काम है ना, ये वही गद्दावर घूम रहे हैं कि मोदी को, अरे मोदी हट भी जाए उसके बाद तुम क्या कर लोगे? बताओ कौन सा तुम्हारे पास चेहरा है जिसको मोदी के बराबर तुम प्रधानमंत्री में खड़ा करोगे? तुम होगे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्या देखिए, इस भाई ने कहा कौन सा चेहरा मोदी के बराबर। मोदी जी ने राजनीति करी बीसी समाज को लेके। ये बाबा साहब की अंबेडकर के संविधान से लिखी हुई कलम से, बाबा साहब के नाम से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, देश के संविधान का ही गला मोदी जी ने घोटा। अब आ जाओ बात दूसरी, संविधान बिल्कुल सारा मोदी जी ने ही खतरे में करा। तीसरी बात फिर आ जाओ, अब फिर कह रहे हो कि इस देश का सत्यानाश केजरीवाल ने करा। अरे भाई, सत्यानाश किसी ने भी करा हो, कांग्रेस ही बोल रहा है। आप सुन ले, सत्यानाश सुनो मेरी बात। अरे सुन तो ले, सत्यानाश किसी भी पार्टी ने करा हो। हमारा ये कहना है, जब मोदी जी ने इतने एम्स कॉलेज खोल दिए, अरे सुन लो, मोदी जी ने इतने यूनिवर्सिटियां खोल ली, इतने एम्स हॉस्पिटल खोल ले, तो भाई साहब जब इतने एम्स और हॉस्पिटल यूनिवर्सिटियां खोली, क्या बाहर से लोग पलायन करने के लिए, एजुकेशन डिग्री लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं? लाखों लाखों लोग दिल्ली में एजुकेशन पढ़ने आते हैं, एम्स में इलाज कराने आते हैं। राजीव गांधी का दिया हुआ एम्स है, जहां मोदी का दिया हुआ एम्स, वहां तो मशीनें नहीं, दवाइयां नहीं। तो भाई प्रॉपर काम करो ना, करके दिखाओ ना। क्या इस देश में जो अगर कोई काम, अरे सुनो ना भाई, आपने जो बात बोली थी कि संविधान का गला मोदी जी घोट रहे हैं, थोड़ा उसको बताइए कैसे घोट रहे हैं। आ रहा हूँ देश का संविधान का गला इसलिए घोटा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा देश के प्रधानमंत्री ने हमारा संविधान बचाया। क्योंकि जो संविधान के अंदर मूल समुदाय जो एससी बीसी पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, उनका बिल्कुल इन्होंने कत्ती आरक्षण समाप्त कर दिया। ये भाई आरक्षण का विरोध करते हैं, तो सुन ले मेरी बात। अरे सुन ले मेरी बात, सुन तो ले। आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन मोदी जी ने उन आर्थिक लोगों का भी आरक्षण खत्म कर दिया। अरे भले भाई, तू भी एक आरक्षण के ही तय ही देश का प्रधानमंत्री बना है, नहीं तो कोई ताकत नहीं होती। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखता तो बीजेपी वाले आपने कहीं और बिठा कर है। और सबको ये बताया कि जब से आरक्षण आया है अस्तित्व में, उसके क्या रूल एंड रेगुलेशन थे? किसके?
जब से आरक्षण आया है बीजेपी से पहले से है ना आरक्षण तो हाँ बिल्कुल है। तब क्या रूल था? ऐसे ऐसे संविधान का गला तो ये रूल नहीं था कि जो गरीब है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तब तो जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया था भाई साहब। हर भाई मिलता था। क्या है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को तो मानते हैं, लेकिन क्या उनकी मानते हैं? इनसे पूछिए। जो उन्होंने लिखा वो मानते हैं? उनके नाम पे ये राजनीति करते हैं ऐसे लोग, और यही लोग पिछड़ों का, दलितों के ऊपर राजनीति खेलते हैं। पर्चे लेके घूमते हैं, मीडिया के आगे दिख जाए और हम बताएं कि क्या हो रहा है देश के अंदर, लेकिन जहां पर कार्य हो रहे हैं उसकी तारीफ नहीं करेंगे। इनका काम भी वही बताया ना, इनके नेताओं की तरह, राहुल गांधी जी की तरह। मोदी ने देश डुबो दिया, अडानी अंबानी कर दिया, सब कुछ कर दिया, और जा रहे हैं कश्मीर के अंदर बर्फ से खेलने के लिए, लेकिन तारीफ नहीं करेंगे कि आप बर्फ से कैसे खेल पा रहे हैं। देखिए मोदी जी ने एयरपोर्ट बेचा, रेल बेची, ठीक है, बेच दिया। सब कुछ बेचा। अच्छा दिखाओ अरे दिखाओ। सुन तो ले भाई, अरे सुन दिखाओ। तो ले, बेच तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड बताता रहा, ऑन रिकॉर्ड बोलता रहा हूँ ना, ऑन रिकॉर्ड है ना। जब ऑन रिकॉर्ड, जब देखिए तथ्य नहीं है इनके पास, जब ये तथ्य नहीं है इनके पास, बोलिए। देखिए तथ्य क्या है, जो भी कर्मचारी आज सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करता है या जहाँ जहाँ इनकी स्टेटे है, वहाँ कर्मचारी रोड पे बैठी है, महिला रोड पे बैठी है, आपके मतलब किसान रोड पे बैठी है, महिला पहलवानों की इन्होंने दुर्गति करी। अरे भाई कितने कितने कारनामे गिनाऊं, जो एक लोकतंत्र में, एक संविधान में लिखा था कि भी कोई भी आदमी अपनी बात आकर जंतर मंत्र पर रख सकता है, कोई भी बात आकर अपनी जंतर मंत्र पर रख सकता है, लेकिन सबसे पहले मोदी जी ने जंतर मंत्र का ही गला घोट दिया, कोई अपनी बात ही नहीं रख सकता यहाँ तक। तो भाई ऐसा क्यों है यार, ये लोकतंत्र देश है। का गला घोट दिया। सही। एक सेकंड, ये बात कर रहे हैं अभी अम्बेडकर की और दलितों की। इन्होंने दलितों को दिया क्या है? इन्होंने दिया क्या है? अम्बेडकर की बात के इशारे की बात करते हैं, लेकिन अगर किसी ने दलितों को कुछ दिया है तो वो मोदी जी ने दिया है, क्योंकि अम्बेडकर भवन बना के वो मोदी जी ने दिया है। यहाँ अगर राष्ट्रपति पद पे बैठाया है एक दलित को, एक बार नहीं 2-2 बार बैठाया, वो मोदी ने दिया है। अगर अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनता है दलित का, तो वो मोदी ने बनाया है। ये बताइए आप लोग की सरकारों ने क्या दिया है दलित को, जिसका आज ये विरोध कर रहे हैं मोदी जी का। उनमें से दो काम गिनवाए, 2 काम। ये तो दलितों का जवाब हो गया। ये जो कह रहे थे कि मोदी ने एयरपोर्ट, रेलवे, तमाम चीजें बेच दी और लोकतंत्र का वो गला घोट रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रूफ दिखा दे, 10 लाख रुपए दूंगा इनको मैं। अगर बेच दिया 10 लाख रुपए दूं, क्या ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 10 लाख रुपए तुम्हें दूंगा। देखिए, बढ़िया मौका है 10 लाख कमाने का, प्रूफ दे दीजिए। आप सुन ले, 10 लाख रुपए दूंगा। आप सुन ले, कागज दिखा के अरे देंगे सुन तो बस। ले, मेरी बात सुन ले, अरे सुन तो ले, अरे रुक तो जा। तारीख दोनों तरफ कागज है। ज्यादा क्या होता है, तारीख आप, ज्यादा क्या होता है, तभी से बात करो आप। ज्यादा क्या तारीख होता है? आपकी, समय आपका, मैं बताता हूँ। तारीख आपकी, समय आपका। आप 10 लाख की बात करते हो, मैं 20 लाख दूंगा। आप सहमत हो? हाँ तो आप पार्टियां ही ये लगाइए, मोदी राज में आप पार्टियां ही लगाइए, क्या कह रहे हो? लोकतंत्र में पार्टियां ही लगा के पूछिए। क्या करो? मेट्रो का, रेलवे का क्या हुआ, क्या करो? पार्टियां लगाओ ना। किस बात की दोगे बताओ? हैं? किस बात की? अगर ये प्रूफ साबित ना हो तो रेलवे ना बेची हो, हवाई जहाज ना बेचो। अरे क्या बात कर रहे हैं? ये सब सरासर लगाओ ना। ये देखिए, ये सरासर जो है ना, ये जवाब थोड़ी ना है, ये तो आपने उल्टा सवाल कर दिया। उनका जवाब कहाँ है? क्या प्रूफ तो दे दीजिए। अरे ऑन रिकॉर्ड है यार। अरे ये 20 लाख रुपए जरूरतमंदों को जाके दे दो भाई साहब, कुछ शादियां करवा दो। हैं? आप उनसे 20 गुना आगे हो, काहे की महंगाई बेरोजगारी है। आप तो 20 लेके घूम रहे, इतना बढ़िया कोट, साबित करो। इतना अरे इतना बढ़िया कोट पैंट पहन के घूम रहे हो, और क्या चाहिए भाई? हमें भी ऐसी महंगी कमीज बताओ कहाँ पे मिलती है, बड़ी सुंदर कमीज है, मुझे तो अच्छी लगती है भाई। मैं तो आपके कपड़े की भी दाद देता हूँ। मतलब दीपक जी के हाथे अपने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, क्या बात हो गई? जोड़ते हैं TNN वाले भैया। ए भैया, भाग गए आपको देख। मुझे एक बात बताओ, ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का देश में संविधान चलता है। हम तो खुद संवैधानिक तौर पे मंदिर मिला है, हम मान रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताओ, ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड कहाँ से आया? बताओ, मुस्लिम वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? और ये तुम्हारा जो है शरीयत मानते हैं जो लोग, ये कहाँ से आई? बताओ। ये लोगों को पूछोगे ना तो ये लोग नहीं मानते हैं। पता है क्यों नहीं मानते हैं? इनके बीच में कोई बंदा फिरकी ले रहा है, हाँ, वो डील कराता है, डील वो डील खराब हो जाएगी। आप मुझे एक बात बता दो, जितना राम हमारा है उतना ही पूरी दुनिया में सबका है। जब अयोध्या का फैसला आया, आप मेरे मुंह से सुन रहे होगे, जितना बड़ा राम मंदिर बन रहा है उतनी ही बड़ी मस्जिद बन रही है वहां पे। 6 मतलब लगभग 6 एकड़ जगह, 5 एकड़ 7 एकड़ 6 एकड़ लगभग बोल रहा हूँ, लगभग। अरे चिरकुटो, लगभग बोल रहा हूँ, बाद में पूछोगे तो तुम्हारे आंकड़े ठीक नहीं निकले। लगभग 10 एकड़ उन्होंने खरीद ली,
वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद भी अयोध्या में बन रही है। किसने रोका है? पैसे लो, बनाओ। आपको कोई दिक्कत है भाई साहब? आपको दिक्कत है मस्जिद नहीं से? नहीं नहीं बिल्कुल आपको नहीं, दिक्कत बिल्कुल है? नहीं। अरे काहे दिक्कत होगी भाई? पता है क्यों? हमारा राम कभी नहीं कहता कि हमें किसी के धर्म से दिक्कत है, मगर कसाब की सोच वालों को चिन्हित करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। भाई साहब सुनो, सुनो भाई साहब, सुनो सुनो। कसाब की सोच वालों को चिन्हित करो क्या, और कलाम की सोच वाले लोग बढ़ाओ। हमें कौन कह रहा है मुसलमानों से दिक्कत है? हमारे देश का डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईपीएस मुस्लिम होता है। बिल्कुल हम नहीं उनकी इज्जत करते क्या? हम तो इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, मगर जो देशद्रोही होगा, जो कसाब की सोच वाला होगा, हम उसको इज्जत नहीं देंगे भाई साहब। क्या? और मुझे तो बड़ा दुख हुआ है, ये भैया ये जरूर डालना टीएनएन वालों। हाफिज सईद का क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? कुछ बताओ। हाफिज सईद का कुछ हुआ है? वो हो गया जो होना था। मोए 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 हाफिज सईद का मोए मोए हो गया। अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में, कांग्रेस पार्टी में मातम चल रहा है। पूछो क्यों? मुझे क्या पता भैया, उन्हीं से जाके पूछो, वो क्यों परेशान हो रहे हैं। हाफिज सईद का पाकिस्तान में मोए मोए हो गया। क्या मोए मोए? हमको कहा पता किसने करा है, मगर आपको एक बात बता दूं, मोदी के आने के बाद और योगी के आने के बाद विशेष सूत्र और अज्ञात हमलावर मोए मोए। देखिए एक बात मुझे बताइए। आप इतना स्माइल देते हो, इतनी अच्छी स्माइल लाते कहाँ से हो आप? हाँ, ये देखिए नेचुरल है मेरी। हाँ, मेरा एक हमारा सवाल, राम भक्त, हम भी नेचुरली हैं। अभी स्माइल को साइड में रख देते हैं, एक सवाल ले लेते हाँ, हैं। बताओ। मोदी जी जो आग्रह कर रहे हैं देश की जनता से कि दीपोत्सव करेंगे 22 जनवरी को, बिल्कुल तो करेंगे। माहौल कैसा होगा देश का? भाई साहब एक नंबर का माहौल होगा। ये देश की पहचान है, अयोध्या से होगी। अब ताजमहल हमारे को प्यारा है। ताजमहल नहीं, वो तेजो महल है। का अरे अभी टेंशन मत लो, अभी पर्चे खुल रहे हैं। नाम ही चेंज कर दिया आपने दीपक जी, उसका है। डोंट डिस्टर्ब मी, रुक जाओ भाई साहब, ये साइलेंट मोड में होता है। श्श्श। अयोध्या, काशी, मथुरा, तेजो महल, आए हाय, तुम्हारे तो पिछवाड़े में बवासीर हो जाएगी अब। डाल दोगे ना ये वाली बात? जरूर डाल। डालेंगे, खुल के बोलिए। मैं राम भक्त हूँ, श्याम भक्त हूँ, महाकाल का भक्त हूँ, और जिसने अपना गुरु योगी बाबा को मान लिया ना, वो नीचे से ऊपर तक भगवा है। ये भड़वे क्या बिगाड़ेंगे उसका? क्या तैयारी से बैठे रहते हैं, मगर शर्त ये है आना सामने से। क्या? अगर बाप का दूध पिया है तो, अरे सॉरी, बाप का दूध नहीं होता यार, सॉरी सॉरी, इन लोग बाप वाले हैं ना, इन लोग बाप वाले हैं ना, इन लोग बाप वाले हैं। माँ वाले नहीं है। हम लोग तो मानते हैं, तो गाय माता को क्यों मानते हैं पता है? क्योंकि गाय ही एक ऐसा प्राणी है पूरी दुनिया में, एक ऐसा, सुन लो माता क्यों बोलते हैं, 28 दवाइयों के अर्क मिलते हैं, मेन दवाइयों के 28। ये पूछो ना एक बार, जो मुस्लिम, जो कुछ लोग कहते हैं कि तुमने भगवान ना करे कभी कैंसर बीमारी का जो अर्क है ना, वो गौमूत्र में पाया जाता है, उसकी बीमारी का इलाज भी। अरे चिरकुटो, एक चिरकुटो, अगर तुमने गलती से कभी पतंजलि की दवाई खाई है या आयुर्वेद खाया है, अरे है तुम्हारा तो मोए मोए हो गया होगा, क्योंकि उसमें भी गौमूत्र कारक होता है। क्या? पढ़ लेना। अरे हम राम के भक्त। वो तो बहिष्कार करते हैं ना पतंजलि का, आयुर्वेद का, जो मुस्लिम समाज है, गौमूत्र का। जब पिछवाड़े में बवासीर होती है ना, तो इनको भी बाबा रामदेव ही मिलता है।